गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का फर्स्ट पार्ट हिज फर्स्ट फ्लाइट, जिसको लिखे हैं लियाम फ्लेहर्टी। हिज फर्स्ट फ्लाइट, इसमें एक अंक सीगल होता है, वह उड़ान भरने से बहुत ही ज़्यादा डरता है। फिर उसके माता पिता उसको प्रेशराइज करते हैं एंड देन एट लास्ट वो उड़ना सीख जाता है। इसी वजह से इस चैप्टर का नाम फर्स्ट फ्लाइट। तो बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, बिफोर यू रीड, सिंस द अर्लीस्ट टाइम ह्यूमन्स हैव लर्न ड्रीम्ड ऑफ कॉन्क्यूरिंग द स्काइज, मतलब पुराने समय से ही मानव का सपना रहा है कि आसमान के ऊपर जीत पाएँ। हियर आर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। यहाँ उड़ान भरने के बारे में दो कहानी है। पहला, यंग सीगल इज़ अफ्रेड टू फ्लाई। एक समुद्री पक्षी होती है, छोटी पक्षी जो उड़ने से डरती है। हाउ डज ही कंक्वायर हिज फियर, वो अपने फियर के ऊपर जीत कैसे पाता है। ए फ्लाइट इज़ लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स, और एक ब्लैक एरोप्लेन का कहानी है जिसमें एक पायलट जो होता है वो स्टॉर्म क्लाउड में खो जाता है, तो वो कैसे बाहर आता है। हाउ डज ही अराइव सेफ, क्या वो सुरक्षित बाहर आ पाता है। हु हेल्प्स हिम, उसे कौन मदद करता है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं फर्स्ट पार्ट, लियाम ऑफ फ्लेहर्टी का लिखा हुआ हिज फर्स्ट फ्लाइट। लियाम ऑफ फ्लेहर्टी, लियाम ऑफ फ्लेहर्टी, इसको याद रखिए, एक मार्क्स 100% आ ही जाएगा कि हु हैज़ रिटन द हिज फर्स्ट फ्लाइट। यानी कोई भी स्टोरी पोएम का पोएट का नाम और राइटर का नाम जरूर याद रखें, उससे पक्का आपका 5 नंबर बनने वाला है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों एग्जाम होगा इस बार। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। द सीगल वाज अलोन इन वन हिज लेज। लेज होता है दोस्तों समुद्री किनारा। समुद्री किनारे की मतलब जो होता है वो एक वहाँ पे पत्थर रखा होता है, और बोल सकते हैं समुद्री किनारा इसको। तो बोलता है जो हमारा अंशिगल था वो अकेला था समुद्री किनारे के पास। हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लॉन अवे द डे बिफोर, और उसके जो भाई बहन होते हैं वो उड़ चुके होते हैं, दिन शुरुआत होने से पहले ही वो लोग उड़ चुके होते हैं। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद दैम, लेकिन वो अपने भाइयों और बहनों के साथ नहीं उड़ता है अंशिगल। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempt to flap his wings, he became afraid. और जब कभी वो उड़ने का कोशिश किया, थोड़ा बहुत इधर से उधर दौड़ा, लेकिन फिर वो फेल हो गया, और मतलब नहीं, मतलब डर रहा था कि उड़ान भरने से, और वो कोशिश ही नहीं किया। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्टेज डाउन बेनीथ, और समुद्र के किनारे नीचे जो बहुत ज़्यादा पानी था उसका मतलब चट्टान के नीचे, जैसे समुद्र किनारा होता है उसके नीचे देखिए समुद्र का बहुत ज़्यादा गाढ़ा और बहुत विशाल लगता है देखने में। तो जो नीचे फैला हुआ था समुद्र, एंड इट वॉज सच ए लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन, और बहुत लंबा दूर था नीचे। तो ही फेल्ट सर्टन डैट हीज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम, और वो कभी कभी महसूस करता था कि उसका जो पंख है उसको सपोर्ट नहीं करेगा। सो ही बैंट हिज हेड एंड रन अवे बैक टू लिटिल हॉल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट। लिटिल हॉल अंडर द लेज, वहाँ पे मतलब सोने का एक जगह होता है उन लोगों का समुद्री ऊपर किनारे, तो वहीं पे आके वापस आके वो सो जाता है, क्योंकि उसे डर लगता है कि उड़ान भरेंगे तो हम गिर जाएंगे। इवन वैन ईच ऑफ हीज ब्रदर्स एंड हीज लिटिल सिस्टर, उसका जो भाई होता है छोटी बहन, वो हुज विंग्स वर फार शॉर्टर देन हीज आउन, वो लोग का पंख उससे भी छोटा होता है, मतलब अंशिगल का पंख ही लोग से बड़ा हो चुका है, फिर भी वो नहीं उड़ रहा है। रैंक टू ब्रिंग फ्लैप देयर विंग्स एंड फ्ली अवे, देखिए इसका जो छोटी बहन है और उसका जो बड़ा भाई है, उन दोनों का पंख अंशिगल से छोटा होते हुए भी इन लोगों ने कोशिश करा और उड़ गया। बट ही फेल टू मस्टर अप करेज टू टेक दैट प्लंग विच अपियर टू हिम सो डिस्पैरेड, लेकिन वो मतलब करेज इकट्ठा कर ही नहीं पा रहा था, हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि उड़े। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम सियरली, अब ब्रेडिंग हिम, थ्रेटिंग टू लेट हिम स्टार वन लेस अनलेस ही फ्ली अवे, उसको जो मम्मी पापा आता है उन लोगों के पास आते हैं अंशिगल के पास, और उसको डराते धमकाते और उसको सजा देते हैं कि जब तक ये उड़ान नहीं भरेगा तब तक इसको यहीं पे भूखा छोड़ देते हैं, ये यहीं पे रहे। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन फिर भी वो नहीं हिला। डैट वॉज 24 आवर्स एगो, और ये 24 घंटा पहले का बात था। सिंस देन नो बडी हैड कम नियर हिम, और देखिए 24 घंटे इसको अकेला छोड़ दिया गया था, 24 घंटे तक इसके पास कोई नहीं आया, इसको भूखा छोड़ दिया गया लेज पे। द डे बिफोर ऑल द डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विथ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, और उसके जो मम्मी पापा थे वो अपने मतलब उसके मम्मी पापा और उसके भाई बहन चारों तीनों मिल के उड़ान भर रहे थे। परफेक्टिंग दैम इन आर्ट ऑफ फ्लाइट, टीचिंग दैम हाउ टू स्किम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर ए फिश, और उसके जो मम्मी पापा थे वो सिखा रहे थे अपने बाकी बच्चों को अंशिगल को छोड़ के कि कैसे मछली पकड़ना और कैसे आसमान में मतलब उड़ना है।
He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it, standing on a rock while his parents circled around, raising a proud cackle. और उसका जो बड़ा भाई था वो उसने देखा कि वो मतलब एक समुद्री पक्षी को, हेरिंग नहीं होते समुद्री पक्षी, उसने अपना पहला समुद्री पक्षी पकड़ने के लिए सीख भी लिया है. And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his coordinates. और देखिए ये जो है, देखिए किनारा, समुद्री किनारा, ये नीचे समुद्र होता है, तो इसी टाइप का किनारा इधर साइड लेफ्ट साइड में बहुत दूर तक, मतलब इसके जो मम्मी पापा थे इसी तरह किनारा लेफ्ट साइड में था, उड़ के उधर चले गए. और इसको देखिए ये अंक सीगल जो यहाँ पे है वो अंक सीगल है, जो नीचे मतलब एलेज पे बैठा हुआ है, पहाड़ चट्टान पे बैठा हुआ अंक सीगल है. बाकी ये चारों इसके मम्मी पापा भाई बहन है, लोग उड़ के उधर चले गए, इसको अकेले यहाँ छोड़ देते हैं. तो और वहीं से मतलब दूसरे किनारे से इसको टॉन्ट कर रहे थे, ताना मार रहे थे कि देखो ये उड़ता नहीं है. द सन वॉज स्टैंडिंग इन द स्काई. सन सूरज ढल रहा था. ब्लेजिंग वन हिज लेज डैट फेस्टेड द साउथ. ही फेल्ट हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियसली नाइट फॉल. उसने मतलब सूरज की धूप से थोड़ा बहुत गर्मी महसूस हो रही थी क्योंकि वो सुबह से रात भर से कुछ नहीं खाया था. He stepped slowly out to the brink of his ledge and standing on the one leg with the other leg heading his wing. और मतलब वो थोड़ा खड़ा होता है अपने एक पैर पे, और जो द अदर लेग होता है वो अपने पंख के पीछे छुपा लेता है. ही क्लोज्ड वन आई, और अपना एक आँख बंद करता है. देन द अदर एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग स्लीप, और नाटक करता है सोने का. स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, फिर भी उन लोगों ने इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया. ही साव हिज टू ब्रदर एंड सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेट्यू डॉजिंग विथ देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक्स. उसका देखिए कितना भाई है, दो भाई है और एक सिस्टर है. वो प्लेट्यू पे मतलब सो रहे थे, इधर उधर अपना नेक से कुछ कर रहे थे. हिज फादर वॉज ट्रेनिंग द फीदर्स वन हिज वाइट बैग. और इसके जो फादर थे वो मतलब अपने पिरिंग आनी होता है अपने पंख से, मतलब पंखुड़ियों से अपना अपना मतलब कर रहे थे, मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन फीदर्स, मतलब अपने पंख को सजा रहे थे थोड़ा अच्छे से. ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, और केवल उसकी माँ उसकी तरफ देख रही थी, बाकी लोग अपना अपना काम में व्यस्त थे. सी वॉज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू. वो मतलब थोड़ी सी छोटी प्लेट्यू पे मतलब थी वो पठार पे. हर वाइट ब्रिस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड नाउ अगेन. सी टोर ए पीस ऑफ फिश that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. The sight of the food maddened him. How he loved to tear that food away, scraping his beak now again to wet it. उसकी जो माँ थी एक फूड ला के दिखाती, देखिए यहाँ पे चित्र में इसकी जो माँ है वो इसको फूड ला के दिखाती है. भूखा तो 24 घंटा, तो इसको फूड ला के ऐसे दिखाती थी, वो खाने के लिए आगे बढ़ता है. और इस प्रकार जो भूख की मतलब जो भूख लगता है इसको, उस भूख ने इसको उड़ान भरने के लिए मजबूर कर दिया. गा ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड. वो चिल्ला रहा था अंशिगल गा. इन लोग का अपना लैंग्वेज होता है, और बोल रहा था कि उसके लिए कुछ भोजन लेके आए. गाँव को है सी स्क्रीम्ड बैक डिसेबली. और उसकी जो माँ है वो गाँव को ऐसा कुछ मतलब जवाब देती है अपना. बट ही कैप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन वो जो था वो बार बार चिल्ला के बोल रहा था. एंड आफ्टर ए मिनट सो ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम, और वो बहुत तेज़ी से चिल्लाने लगा. हिज मदर हैड पिक्ड अप ए स्टीम ऑफ द फिश एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विथ इट. उसकी माँ जो होती है मछली की एक छोटा सा टुकड़ा लाती है और उसके पास में जाके उड़ान भरती है. ही लीन्ड आउट एगरली टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट, और वो उसके तरफ आगे बढ़ता है फिर. ट्राइंग टू गेट नियर टू हर एज सी फ्ल्यू अक्रॉस. देखिए जिस तरह यहाँ पे दिखा रहा है सेम टू सेम ऐसा ही सिचुएशन कुछ हो रहा था. इसकी माँ मुंह में रखी है फिश का टुकड़ा और ये खाने के लिए इतना बेताब हो रहा है, इसी से उड़ान भरता है इसी तरह. देखिए बट व्हेन सी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम सी हटल्ड हर विंग्स मोशनलेस, द फिश ऑफ इन हर बिग ऑलमोस्ट टू विद इन रीच ऑफ हिज बिग. मतलब कि वो थोड़ा स्लो हो गई उड़ान भरते भरते, और यहाँ पूरा ऑलमोस्ट उसके पास पहुँच गई थी फिश लेके. ही वेटेड ए मोमेंट इन सरप्राइज वॉन्डरिंग वाई सी डिड नॉट कम नियरर. और वो चकित हो रहा था कि मेरी माँ मेरे पास क्यों नहीं लेके आ रही है फिश का टुकड़ा. एंड देन मैडन्ड बाय हंगर, और भूख से पागल वो क्या किया. ही डैब्ड एट द फिश, और वो फिश मछली खाने के लिए उड़ चला. विथ अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू अ स्पेस. और बहुत चीखी आवाज़ से मतलब चिल्लाया और ऊपर नीचे उड़ने लगा खाली जगह में. देन ए मॉन्स्टरस टेरर सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड
स्टिल, और बहुत मतलब तेज़ी से वो डर गया। ही कुड हियर नथिंग, वह कुछ नहीं सुन सकता था, बट इट वॉज ओनली लास्टेड ए मिनट। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, और अगले ही क्षण उसको पता चला कि उसका जो विंग है वो बाहर की तरफ खुल चुका है। द विंग रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रीस्ट फिदर्स, देन अंडर हिज स्टोमच एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और उसका जो पंख था फड़फड़ाने लगा, उड़ने लगा। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, और वो इस बात को महसूस कर सकता था कि जो उसके पंख हैं वो हवा को काट रहे थे। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वो नीचे नहीं गिर रहा था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, अब वो धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर एफ्रेड, अब वो डर भी नहीं रहा था। ही जस्ट फेल्ट ए बिट डिजी, डिजी यानी एन अनकम्फर्टेबल फीलिंग ऑफ स्पैनिंग अराउंड एंड लूजिंग वंस बैलेंस, और वो कभी कभी थोड़ा अपना बैलेंस खो रहा था, फिर लेकिन कंट्रोल कर पा रहा था। Then he flapped his wings once he soared upwards. Ga 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 को his mother swept past him, her wings making a loud noise. अब वो अपना मस्ती करने लगा। He answered her with another scream. वो अपनी माँ से बात करता चिल्लाते हुए। Then his father flew over him screaming, और उसका पापा फिर उधर से आते हैं उसके चिल्लाते हुए देख के। He saw his two brothers and sister flying around him, curveting and blinking and soaring and diving. वो देख रहा था कि उसकी जो बाकी दो भाई और बहनें थी वो उसके आसपास बगल में उड़ रहे थे और डाइव कर रहे थे। फ्लाइंग विथ वन विंग हायर देन द अदर, बैंकिंग आनी होता है एक ही पंख से उड़ना दूसरे से अच्छा। देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई एंड कमेंटेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व सेंकिंग श्रीली। अब वो भूल चुका था कि वो कभी उड़ना नहीं जानता था और डाइव करने लगा इधर से उधर। ही वॉज नियर द सीना, वो समुद्र के किनारे था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, और उसके सीधा उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन, और वो इसको ऊपर पूरा ओशियन के ऊपर पूरा स्ट्रेट उड़ने लगा। ही सॉ ए वास्ट ग्रीन सी बेनीथ हिम, और उससे नीचे पूरा एक बहुत ही ग्रीन सी दिखता है, मतलब समुद्र पूरा ग्रीन दिखता है। विथ हिज लिटिल रिज मूविंग ओवर इट एंड ही टर्न्ड हिज बिग साइडवे एंड काउड एमोस्टली। His parents and his brothers and sister had landed on the green flooring ahead of him. उसके जो माँ बाप और भाई बहन थे वो लैंड कर चुके थे। They were beckoning to him, calling shrilly. वो लोग उन लोग को बुला रहे थे जल्दी से आओ। He dropped his legs to stand on the green sea, और उसने फिर वो मम्मी पापा के पास चला गया चट्टान पे पत्थर पे। His legs sank into it. He screamed with fright and attempt to rise again, flapping his wings. और वो डरते हुए थोड़ा लैंड करा, but he was tired and weak with his hunger and could not rise exhausted. लेकिन वो कोशिश किया और अपने मतलब वो थोड़ा कमज़ोर भी था भूख से, बट इसलिए वो उड़ नहीं पाया। exhausted by the strange exercise, his feet sank into the green sea and then belly touched and he sank no further, और ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, और वो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे समुद्र को छू दिया और वो उस पर तैर रहा हो। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, और उसके मम्मी पापा जो थे वो चिल्ला रहे थे, डर रहे थे। प्रेजिंग हिम एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और उसके मम्मी पापा उस पर चिल्ला रहे थे कि क्यों कर रहे हैं वैसा, मस्ती मत करो, बाहर आओ जल्दी जल्दी, इधर आओ जल्दी। लेकिन वो और भी ज़्यादा मस्ती कर रहा था। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और वह पहला उड़ान भर चुका था इस तरह, और वो अपना मस्ती करने लगा समुद्र में। तो फर्स्ट फ्लाइट में कुछ है नहीं खास। हिज फर्स्ट फ्लाइट में एक शॉर्ट समरी सुनिए। इस फर्स्ट फ्लाइट में क्या होता है कि एक अंगसीगल होता है जो कि उड़ान भरने से डरता है। तो उड़ान भरने से डरता है तो इसके मम्मी पापा और भाई बहन होते हैं, जिसके दो भाई होते हैं एक बहन होती है, वो दोनों तीनों चारों मिल के सबक सिखाने के लिए मतलब बोलते हैं कि इसको चलो एक दिन भूखे छोड़ देते हैं, इसको भूखे रखेंगे फिर ये खुद ब खुद उड़ जाएगा। तो इसको भूखे छोड़ने के लिए 24 घंटा भूखे छोड़ देते हैं। देखिए इस पठार पे भूखे छोड़ के ये लोग चारों उड़ जाते हैं और इसको यहाँ भूखे छोड़ देते हैं। फिर क्या होता है, ये जब कुछ नहीं मतलब कोई इसके तरफ ध्यान नहीं देने लगते हैं तो इसके जो मम्मी होती है वो एक फिश का टुकड़ा लाती है, इसको सामने दिखाती है, और ये फिर उसको भूख से पागल खाना को देख के ये छलांग लगा देता है। मतलब इसको पता भी नहीं चलता है कि ये कूद चुका है। इसके मम्मी इसको दिखा के मतलब इसको कूदवा देती है। फिर ये बहुत नीचे जाता है, फिर उड़ान भर के ऊपर आ जाता है और फिर मस्ती करने लगता है। फिर मस्ती करता है, देखिए ये पठार उठार ग्रीन कलर का वो दिख रहा था, यही सब इसको ग्रीन ग्रीन टाइप का दिख रहा था। और ये फिर समुद्र में आके पंख से मतलब मस्ती करने लगा और इस प्रकार अपना ये फर्स्ट फ्लाइट बना लेता है। बस ये क्वेश्चन आता है कि ये अपना फर्स्ट फ्लाइट क्यों अफरेड था, क्यों नहीं बना पा रहा था। तो सिंपली कि अफरेड टू फ्लाई बिकॉज वो जो था वो गैदर
गैदर नहीं कर पा रहा था अपने करेज को। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नहीं होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।